नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 19 और श्लोक नंबर 20 इन 4 श्लोकों के ऊपर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए इन चारों ही श्लोकों के वास्तविक भावार्थ को उसी रीति से समझना चाहेंगे जिस रीति से भगवान ने अर्जुन को समझाया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 17, जिसमें कहा गया है, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता एदंते नाम यज्ञस्ते दम्बेना विधि पूर्वकम। वे जो आसुरी प्रकार के मनुष्य हैं, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, घमंडी स्वभाव वाले, सदा ही धन और मान के मद से युक्त होकर केवल संसार के दिखावे के लिए और नामात्र दिखावे के लिए यज्ञ करके पखंड द्वारा शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। अर्थात कैसे भी करके पैसे के बल पर सभी को अपना जो स्वभाव दिखाते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारे जैसा संसार में कौन है। और उनका ये सब करना अविधि पूर्वक है, क्योंकि वो ईश्वर को मानने वाले नहीं हैं, ना ही ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं। उनके लिए वो स्वयं ही खुद के ईश्वर हैं, ऐसा वो समझते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 18 की, जिसमें कहा गया है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता मामातम परदेहेषु प्रदिशंतो अभ्यसूयका। अर्थात हे अर्जुन, वे मनुष्य सदा ही अहंकारी हैं, बल अपने आप को सबसे बड़ा बलशाली समझते हैं और सदा ही घमंड में रहते हैं। उनके मन में हमेशा ही कामनाएं, इच्छाएं और विषय भोगना के जैसे गंदे विचार चलते रहते हैं। वे सदा ही क्रोध आदि विकार के अधीन रहकर दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष होते हैं और वे सदा ही मुझ परमात्मा को भी हमेशा ही अपना द्वेष करते हैं मुझसे भी, और मुझको मानने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ही सर्वस्व समझते हैं। ऐसा समझने के कारण ही अंततः वो अपवित्र नरकों में गिरते हैं। अर्थात उनका अंतकाल जो है वो बहुत दुखदायी होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 19 की, जिसमें कहा गया है, तानहम दिष्टय क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र मशु भानासुरीष्वेव योनिषु। अर्थात उन संसार के सभी मनुष्यों से द्वेष करने वाले, पाप का आचरण करने वाले, सदा ही पाप में लिप्त रहने वाले, सदा ही पाप की राह पर चलने वाले, ऐसे उन क्रूर धर्मी नरकवासी आसुरी स्वभावी नराधमों को मैं बार बार संसार में ऐसे ही घर परिवार में जन्म देने के निमित्त बनता हूँ, जहाँ पर हमेशा ही दुख रहता है। इसलिए उनकी किस्मत में मनुष्य से देवता बनना कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो सदा ही काम विकार, क्रोध विकार, मोह आदि में आसक्त रहने वाले, सदा ही घमंडी स्वभाव को धारण किए रहते हैं और वो मुझसे हमेशा ही द्वेष करने वाले होते हैं। इसलिए मैं ऐसे मनुष्यों को हमेशा ही सदा नरकों में डालता हूँ। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 20 पर हम बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, आसुरीम योनि मापना मूढ़ा जन्मने जन्मने माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यानत्य धमा गतिम। अर्थात हे अर्जुन, वे संसार के ऐसे आसुरी स्वभावी मनुष्य, वे मूढ़, वे मूर्ख, मुझको ना प्राप्त करके, मुझको ना प्राप्त होकर जन्म जन्म में जितनी बार भी वो मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, उनका स्वभाव आसुरी ही रहता है। वो सदा ही पाप कर्म करते हैं। वो इसी कारण हर जन्म में उनको दुख ही दुख मिलता है। भले दुनिया के दिखावे के लिए दुनिया के लोग समझते हैं कि ये बड़े धन मान वाला है, लेकिन वो अंदर से भीतर से इतने दुखी रहते हैं जो अंततः सबको पता चल जाता है
कि इनका जीवन नरक जैसा था। और फिर उससे भी वो अति नीच गति को इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वो कभी अच्छा और श्रेष्ठ कर्म करते ही नहीं, इसलिए वो सदा ही घोर नरकों में गिरते हैं, घोर नरकों में पड़ते हैं, सदा अपने अंतकाल में बहुत दुखदायी जीवन का अनुभव करते हैं। क्योंकि संसार का कोई भी एक ऐसा कर्म उन्होंने नहीं किया होता है जिस कारण वो अच्छे घर में जन्म ले सके। इसलिए हे अर्जुन, मैं ऐसे मूढ़ और मूर्ख इंसानों को हमेशा ही आखिरी योनियों में जन्म देने के ही निमित्त बनाता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।